भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए भारत को जो रूल करती है वो मनुवाद की बीजेपी पार्टी कोशिश कर रही है। जब भी भारत में चुनाव आते हैं और चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ऐसे बातें करते रहते हैं। बीजेपी के इस जैसे उनके प्लान में हम लोग बहुत परेशान होना पड़ता है। ये मुसलमानों के ऊपर तरह तरह के कानून लाते हैं, मुसलमानों को परेशान करते हैं। आज तक जब भी जो भी इलेक्शन चलते हैं, मुसलमानों को बीजेपी पार्टी कहीं भी एक टिकट नहीं देती है। आज उनके मंत्री पदों में भी कोई भी मुसलमान मंत्री नहीं है। एक सिख है, एक क्रिश्चियन है, लेकिन कोई मुसलमान मंत्री नहीं है, कोई एमपी नहीं है। ऐसा उनका व्यवहार है। इसलिए जब अभी 2024 में आम चुनाव आने वाले हैं, इसलिए कोई ना कोई हादसा मुसलमानों पर करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि मुसलमान अलग हो जाएंगे, हिंदू अलग हो जाएंगे। उनको मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत नहीं है। ये बात ने 1990 में प्रकट किया था। हम लोग हुकूमत में आने के लिए मुसलमानों की वोट की ज़रूरत नहीं है बोलते। किस लिए? ताकि वो लोग मुसलमानों को इस तरह अलग करते हैं और हिंदुओं को एकजुट करके उनके वोट पाते हैं और इलेक्शन में मेजॉरिटी एमपी जीतते हैं और देश में हुकूमत करते हैं। इसलिए आज उन्होंने 2024 के आम चुनाव में ये मसला सामने लाकर खड़ा करा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने से क्या होगा, उसका ड्राफ्ट भी अभी ये लोग करे नहीं। अगर ड्राफ्ट बना के छोड़ेंगे, उसमें अच्छा है बुरा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, क्रिश्चियनों के ख़िलाफ़ है, सिखों के ख़िलाफ़ है और कोई मज़हब के ख़िलाफ़ है, देख सकते हैं, बोल सकते हैं। जो ड्राफ्ट भी नहीं बनाए, लेकिन फिर भी एक अच्छा काम किया इन्होंने। सेकंड लॉ कमीशन ने छोड़ा है कि एक सर्कुलर दिया है कि तुम्हारे देश भर के नागरिकों ने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अपने ओपिनियन बताओ। इसलिए सभी लोग ओपिनियन बताते हैं। जहाँ तक के सोचे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं और मुसलमान हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ में बोलते हैं। लेकिन हकीकत है, क्योंकि आज भी हमारे में जो भी क्रिमिनल लॉस हैं, आईपीसी है, वो सबको एक ही तरह लागू होती है। और सिर्फ थोड़े मैरिजेस है और उनका इनहेरिटेंस बोले तो उनकी जगह जायदाद बाटम बाटी है। इसमें सिर्फ उन लोग को पर्सनल लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ अगर बोले तो सब बना है जब से हमारे मध्य युग से ये चलता आ रहा है। ये कोई कुरान से कोई खुदा बोला सो नहीं है, लेकिन हम बना के ये चला रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत और कोई चेंजेस बोले सो नहीं लाए। अगर आज भी हम लोग मॉडर्न बनना है, कुछ चेंजेस लाना है, तो हमारे मुसलमान कौम को क्या ज़रूरत है वो काम करना है। जब ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाते हैं तो सब मज़हबों को किसी मज़हब को भी कोई तकलीफ़ परेशानी नहीं हो जाए। जैसा इन लोग कानून बना से हम लोग को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर ये सिर्फ ये लोग हिंदू हैं, ये लोग भारत में मेजॉरिटी हैं और हिंदुओं के कानून को हमारे पर भी लागू करना बोले तो हम लोग को तकलीफ़ होगी। उत्तराखंड देश सबसे पहले एक ऑर्डिनेंस यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाना चाहता है। वो कहता है 21 साल में शादी होना है और दूसरा ये जो भी शादी है वो जैसे कि निकाह और जैसे हिंदू देवल कहीं कहीं भी शादी करो, लेकिन उसको रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर करना है। और जो भी तलाक देना है, लेकिन नहीं तो कभी जैसे कि ये लोग कहते हैं डाइवर्स लेना है, इसे कोई भी संस्था या व्यवस्था लेके हम मुसलमानों में काजी, हिंदू में धर्मकर्ता या ऐसा देने को नहीं है। वो लोग ज़रूर कोर्ट को जाना है, वहीं से ही डाइवर्स लेना है, ऐसे सब बता रहे हैं। इसमें सब क्या होते हैं, छोटे मोटे काम है, लेकिन इन्होंने त्रिपुल तलाक इसलिए लाया, चलो हम लोग भला कर देंगे। लेकिन क्या भला हो रहा है? त्रिपुल तलाक के वजह से आज लोग लड़कियों का खुला दे रहे हैं। उन लोगों को कहते हैं कि ये कोर्ट में ही तलाक लेना है, लेकिन फिर भी मुसलमान काजी लोग बिना सोचे समझे तलाक और खुला लगातार देते जाते हैं। तो इसके बारे में भी हुकूमत ज़रा देखना है, छानबीन करना है। और ऐसे हमारे छोटी मोटी गलतियों को पकड़ के हमारे ऊपर बड़े बड़े कानून बना के और मुसलमानों को परेशान करने में मनवाद बीजेपी लगी रहती है। इस तरीके से करने से हम लोग को एक बात याद रखो, आज पूरे दुनिया में जहाँ पाश्चात्य देश हैं, जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं,
वहाँ पर क्या मुसलमानों के लिए अलग कानून है? नहीं है। या दूसरे क्रिश्चियन के लिए अलग कानून है? नहीं है। उनका खुद कानून है। उस कानून में क्या उन देशों में मुसलमान नहीं जी रहे हैं? जब भारत में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, क्रिश्चियनों के खिलाफ नहीं है, सबको अच्छा है, तो हम लोग भी उसको वेलकम करेंगे। अगर किसी मज़हब को खिलाफ और किसी एक मज़हब को अच्छा लगे, ऐसे को तो हम लोग ठुकरा देते हैं। उसका चैलेंज जो करना है करेंगे, जो प्रोटेस्ट करना है करेंगे, और जो हमारे हाथ में है वो कोर्ट को भी जाकर उसको रद्द करने की कोशिश करेंगे। नहीं है, सब मज़हबों के लिए अच्छा है तो हम लोग वेलकम करेंगे। इसलिए भारतवासियों से सिर्फ़ और हमारे मुसलमान भाइयों बहनों से कहता हूँ, ये लोग ड्राफ्ट बनाने दो, ये लोग ड्राफ्ट बना के छोड़ने दो। जब पता चलेगा कि इसमें अच्छाई कितनी है, बुराई कितनी है, और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है या मुसलमानों सब मज़हबों के फेवर में है, ये सब हमने को देखने को मिलेगा। और दूसरा, इससे कोई डरने की बात नहीं है। आपको पता है वो तो बीजेपी के ख़िलाफ़ है और वो पार्टी हमारे खिलाफ़ हर कानून करती रहेगी। ये तो इलेक्शन का जिम्मिक है। इलेक्शन में फिर वो कामयाब होने के लिए, जीत हासिल करने के लिए ऐसे काम करते रहते हैं। आपको तो जानते हैं, अभी गाय का जो कानून लाया वो हमारे खिलाफ़ है, NRC NPR CAA लाया वो भी हमारे खिलाफ़ है, और दूसरा हिजाब का लाया वो भी हमारे खिलाफ़ है, और नकाब का लाया वो भी हमारे खिलाफ़ है। ऐसे बहुत सारे काम बीजेपी मुसलमानों के ख़िलाफ़ करती है, और कहीं भी वो पार्टी हमारा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारे को एक सीट भी नहीं देती है। उनका मकसद ये है कि मुसलमान को असेंबली में या पार्लियामेंट में कदम नहीं रखने देना, तो मुसलमान को खाने पीने से, रोज़ी रोटी से तंग कर देना, उनको मार देना, या तो तुम हिंदू बनो या तो देश छोड़ो। ऐसे ऐसे परिस्थिति हमारे सामने आती है। हमारे खिलाफ़ बहुत गलतियां करते हैं, हमारे को मारते हैं। अभी भी बकरा ईद हमारी ख़त्म हुआ, ये बकरा ईद में पूरे देश में बहुत सारे परेशानियां हम लोग उठाए हैं। अगर बकरों को ले जाते हैं तो पकड़ लिए हैं, गाय भैंस को ले जाते हैं तो पकड़ लिए हैं, और कितनों को तो मार दिए हैं जान से। ये लाइंचिंग जो है, बिना जो सोचे समझे हुकूमत ने ये, और हुकूमत में जब चारण जो भी बातचीत वो कैसा हुआ, क्या हुआ, सच में ये लोग गाय लेके जा रहे हैं क्या, गाय का गोश्त लेके जा रहे हैं, छानबीन करे बगैर उनको जान से, ये जो मास आदमी जो हिंदू संगठन के गौ रक्षक आके मार देना, ये कौन सी इंसाफ है? अगर उनको कुछ समझ में आता है, ये लोग गाय को लेके जा रहे हैं या गाय के गोश्त को लेके जा रहे हैं, तुम हुकूमत को दो ना भाई, पुलिस को दो ना। इनको गौ रक्षक को कौन ऐसा लाइसेंस दिया कि मुसलमान छोकरों को मार दो, जो मुसलमान ऐसे गाय को लेके जाते? क्या मुसलमान में किसान नहीं है क्या? मुसलमान में गाय भैंस को पालने वाले नहीं क्या? बकरी को, मुर्गी को पालने वाले नहीं क्या? तुम लोग क्या समझते इस दुनिया पूरे में आप मांसाहारी नहीं और नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन बना देते क्या? शाकाहारी बना देते क्या? ऐसा तो नहीं होता। तो शेर को जाके तुम बोलेंगे तुम भाई दाना खाओ, घास खाओ, वो खाएगा क्या? लेकिन ये कानूनन भी मुसलमानों पर जुल्म है। इस जुल्म से हम लोग बचना है, इसलिए दिमाग से काम लेना है। हम लोग भड़काव में आकर कुछ ऐसी गलत नहीं करना है, लेकिन इसलिए हम लोग देखेंगे, हम लोग कहने से, बोलने से या कुछ भी करने से मनुवाद बीजेपी पार्टी तो ज़रूर हमारे खिलाफ़ कानून तो लाएगी। इस कानून का हम लोग देखेंगे और उस प्रोटेस्ट करेंगे, या नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ़ हम लोग लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। इसलिए आज जो भी है सुख और शांति से मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहे हैं। हम इस देश के नागरिक हैं। हम लोग को जो अलग कानून, उन लोग को अलग कानून नहीं है, लेकिन हम लोग डरना नहीं है। हम लोग को डराने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग को मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमारी जगह जायदाद लूटने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह हमारे बिजनेस में आतंक डाल रहे हैं। तो इनको सबसे बचकर हम लोग जीना है, हम लोग आगे बढ़ना है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी इंतजा है, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ज़्यादा थिंक नहीं करना, ज़्यादा डरना नहीं। जब पूरे पाश्चात्य देश में जैसे उनके कानून में भी हम लोग जी सकते हैं, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आने पर भी हम अच्छी से अच्छी तरह जी सकते हैं। यही चंद बातों से आपको इंतज़ार करता हूँ, आप एकजुट हो जाओ और इस देश में आने वाले चुनाव में जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, वहाँ पर आप हमारे मुसलमान नुमाइंदे को खड़ा कर हम लोग जिताकर असेंबली और पार्लियामेंट को भेजना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे
मालूम है, पता है, बीजेपी और बीजेपी को चाहने वाले दूसरे छोटे मोटे पार्टियां सब मुसलमानों को अपनी पार्टी की टिकट नहीं देना चाहते। वो लोग मुसलमान असेंबली या पार्लियामेंट में कदम नहीं रखना देना चाहते। तो इसलिए आप सब होशियार हो जाओ और हमारे खिलाफ़ जो भी कानून आते हैं उसको मदद करने वाले बीजेपी अकेली नहीं है। बीजेपी के साथ टीडीपी पार्टी है, वाईसीपी पार्टी है, भारासा पार्टी है, ऐसे बहुत भारत में पार्टियां हैं, वो भी बीजेपी को मदद करते हैं। तो इन सब को जानकर हम लोग एकजुट होना चाहिए, आगे बढ़कर हम लोग ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड से नहीं डरना, आगे बढ़ना, लड़ना, जब हम जीत हासिल करना। इन चंद बातों से मैं इस बयान को ख़त्म करता हूँ। मैं शेख अमीन पीरा, उच्च न्यायालय का वकील, कड़पा।